Hello, I welcome you all to my YouTube channel All About Himachal. इन दी प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करा था रावी रिवर को चंबा तक। ये चंबा टाउन है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। इसी पॉइंट पर दो मुख्य इसकी सहायक नदियाँ साव रिवर और ओडा खड़ आती हैं। ओडा खड़ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और साव खड़ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये साव खड़ है। ये दो मुख्य पर्यटन स्थल चंबा के खजियार और डलहौजी, खजियार जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये इसके लेफ्ट बैंक के हिली एरियाज में बसे हुए हैं। ये खजियार हम देख सकते हैं। यहाँ पर खजियार लेक भी है, साथ में है एक बहुत बड़ा मैदान और साथ में बहुत से जो पेड़ हैं इसको घेरे हुए खजियार लेक के साथ। इसके बाद हम ये देख सकते हैं चंबा टाउन की ये 360 व्यू। इसके साथ जो छोटे छोटे एरिया पड़ते हैं, मंगला, कथना, पठानिया, क्यून, सुल्तानपुर, ये छोटे छोटे एरिया जो चंबा टाउन के साथ लगते हैं रावी रिवर में। इसके बाद ये पहुँच है चमीरा डैम जो कि फेज़ 1 डैम भी है। इसकी जो कुल क्षमता है 540 मेगावाट की है। इसको फर्स्ट टाइम 1994 में कमीशन किया गया था, मतलब 1994 में इसको कमर्शियली ऑपरेशन में लाया गया था। इसी पॉइंट पर ही ये बैरा सियूल नदी आ रही है, जिसे सिंपली सियूल नदी भी कहते हैं, वो यहाँ आकर इसमें मिलती है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी भी है। बैरा सियूल नदी फर्दर दो नदियों से मिलकर बनती है, बैरा और सियूल। बैरा नदी लेफ्ट बैंक से आती है जबकि सियूल नदी राइट बैंक से आती है। तो ये क्षेत्रीय नामक स्थान पर दोनों मिलकर आगे सियूल नदी को बनाती है। तो ये पॉइंट है क्षेत्रीय। अगर हम बैरा खड्ड की बात करें तो बैरा खड्ड पर एक छोटा सा डैम बना हुआ है। 180 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता है। इसे बैरा सियूल वाटर डैम भी कहा जाता है। बैरा खड्ड फर्दर 3 नदियों से मिलकर बनती है। ये तीसा है, तीसा से होकर तीसा खड्ड आती है, जबकि मक्खन खड्ड राइट बैंक से आती है और साथ में बैरा नाला आता है। तीनों मिलकर आगे डैम बनाते हैं, बैरा डैम। तो ये डैम हम देख सकते हैं। इसके बाद ये चमीरा डैम है जो कि चौड़ा एक जगह है जहाँ पर ये बना हुआ है चमीरा डैम। इसके बाद ये पहुँचती है खेड़ी वो पॉइंट है जहाँ पर चंबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ पर ये नदी अब डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में बहने लगती है। इसी पॉइंट पर सेवा नदी जो कि जम्मू कश्मीर से आती है इसमें मिलती है और इसकी सहायक नदी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सेवा नदी पर ही सेवा फेज़ 2 डैम बना हुआ है। ये सेवा डैम है और ये बनी नामक क्षेत्र में पड़ता है। बनी को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ बनी भी कहा जाता है क्योंकि ये मिनी जो खजियार है उसकी तरह लगता है थोड़ा थोड़ा। ये मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ बनी है। इसके बाद ये खेड़ी है जहाँ पर ये बॉर्डर एरिया पड़ता है पंजाब, हिमाचल और जेके का। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो पहुँचती है बशोली। इसी पॉइंट पर 3 जो इंडिया के स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल और जेके, इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी पॉइंट पर नैनी खड्ड जो कि डलहौजी के पहाड़ी क्षेत्र से आती है, नैनी खड्ड इसमें आकर मिलती है और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। थोड़े पॉइंट पर आगे जाकर ये पहुंचती है बशोली। ये बशोली है जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आता है, JNK के, और साथ में है ये पंजाब का एरिया। इसी पॉइंट पर बना है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम को थीन डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये थीन नामक जगह पर बना है और ये JNK और पंजाब के बॉर्डर पर बना हुआ है। इसकी जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है वो 600 मेगावाट की है और ये 2000 में कमीशन हुआ था। 2000 में इसको कमर्शियल ऑपरेशन में लाया गया था और इसका जो कैचमेंट एरिया या फिर हम बोल सकते हैं एरिया है, लेंथ है, एरिया है 87 पर स्क्वायर किलोमीटर का है एरिया रंजीत सागर डैम का। तो हम रंजीत सागर डैम को देख सकते हैं। ये इसका 360 व्यू है। रंजीत सागर डैम के साथ ही जो पंजाब का मुख्य एरिया है, सिटी है, वो शाहपुर कंडी है पंजाब का। इसके बाद ये पेडू नाला है, छोटा सा नाला है जो यहाँ आकर इसमें मिलता है रंजीत सागर डैम में, थेन डैम में। ये थेन डैम हम देख सकते हैं जहाँ पर रावी नदी थेन डैम को बना रही है। इसके बाद आगे पहुँचती है शाहपुर कंडी मेन डैम में। शाहपुर कंडी मेन डैम की बात करें तो इसकी जो कुल बिजली उत्पादन की क्षमता है वो 206 मेगावाट की है शाहपुर कंडी डैम की। ये शाहपुर कंडी सिटी के साथ बना हुआ है और साथ में है ये पावर हाउस शाहपुर कंडी का जो कि रावी नदी के विसिनिटी में ही बना हुआ है, लेफ्ट बैंक में। इसके बाद ये पहुंचती है रावी बैराज जो लखनपुर में है और ये माधोपुर का एरिया है। इसी पॉइंट से दो मुख्य जो कैनाल्स हैं जिन्हें अपर बारी 2 आप कैनाल कहा जाता है। ये लेफ्ट बैंक से अपर बारी 2 आप कैनाल जाती है और साथ में है MBLC जिसे माधोपुर बैराज लेफ्ट कैनाल कहते हैं और जबकि माधोपुर बैराज राइट कैनाल ये
जम्मू के कठुआ इलाके के लिए जाती है। तो इन इलाकों से पानी ले गया है। ये अपर भारत दोआब कैनाल है जो कि पंजाब के डिफरेंट रीजन जैसे अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर, तरन तारण और गुरदासपुर के लिए पानी को प्रोवाइड कराती है। और इस साथ में हम देख सकते हैं MBLC। इसके बाद कुछ किलोमीटर आगे ही मगर नाला जो कि जम्मू कश्मीर से आता है, ये इसका एक राइट बैंक का ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, ये इसमें आकर मिलता है। तो ये देख सकते हैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब का है, ये इसके लेफ़्ट साइड में बसा हुआ है, लेफ़्ट बैंक में रावी नदी के। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट है जहाँ पर ये अब कुछ जो रावी नदी का पॉइंट एरिया है ये पूर्णतः J&K में घुसता है। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर पंजाब के एरिया पड़ते हैं, सहारनपुर, मरारा, अखबारा, ये पंजाब के एरियाज़ हैं। पंजाब में ही ऊझ रिवर जो कि J&K से आती है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये इसमें मिलती है। और कुछ पॉइंट इसका पंजाब में एंटर करता है रावी में मिलने से पहले। तो ये पाकिस्तान के एरिया हैं। और ऊझ रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये चक्राम शाही नामक स्थान पर इसमें मिलती है, ये रावी नदी के साथ ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके बाद जब ये पहुंचती है मुरादपुर नामक स्थान पर, यहाँ पर ये अब पाकिस्तान और भारत बॉर्डर पर बहने लगती है। साथ में हम देख सकते हैं रेड क्लिफ लाइन वाइट लाइन से जो दर्शाई गई है, इस पॉइंट पर ये बॉर्डर लाइन पर ये बहने लगती है। तो ये बॉर्डर रीजन है, बहरा, जसरौर, पंगा, चक्राली, ये चक्राली वाला एरिया पाकिस्तान का है, ये बॉर्डर रीजन है भारत और पाकिस्तान का। इसके बाद ये पहुंची है रनियान, ये रनियान एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में पड़ता है। इस पॉइंट पर ये रेड क्लिफ लाइन हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये अब पूर्णतः पाकिस्तान में बहने लगती है, ये रनियान है। और इसी की विस्तीर्ण में बसा है लाहौर में या फिर पाकिस्तान में अगर कहें तो इसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाहौर से होकर गुजरती है, लाहौर शहर। इसके बाद ये पहुंचती है कॉन्फ्लुएंस पॉइंट चनाब रिवर पर, अहमदपुर से लिए पॉइंट है जहाँ पर ये नदी चनाब नदी से मिलती है। लेफ्ट बैंक से रिवर आती है, ये रावी है, और साथ में राइट बैंक से चनाब नदी आ रही है। और एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है इन दोनों नदियों का अहमदपुर सियाल में। तो ये थी रावी नदी के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो माई चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।